आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी राजस्थान की है, जयपुर राजस्थान। जयपुर की पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है, जिसका लावारिस लाश पड़ी है, जिसका शायद अभी अभी थोड़ा देर पहले ही कत्ल हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और पुलिस देखती है वहाँ पर एक लाश पड़ी और अपने कब्जे में लेती है उस बॉडी को, डेड बॉडी को, और उसको पोस्टमार्टम में भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि उसके कनपट्टी पे, यानी कान के निचले हिस्से को कनपट्टी कहा जाता है। तो ये कनपट्टी पे उसके किसी वज़नदार चीज़ से मारा गया है, जिसकी वजह से उसकी जो यहाँ की जो पीछे की जो हड्डी है, ये हड्डी टूट गई है और उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। अब पुलिस तहकीकात में लगती है कि सबसे पहले तो ये बॉडी किसकी है और मारने वाला कौन होगा। पुलिस पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करती है। इतने में ही पता चलता है कि एक और डेड बॉडी मिली है और ठीक उसी तरह से उसके भी यहाँ कनपट्टी में पीछे मारा गया है और जिसकी वजह से उसकी स्पॉट डेथ हुई है। पुलिस उसकी भी तहकीकात करती है। इस तरह करते करते एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई सारी लाशें मिलती है, मगर उस वक्त पुलिस ने सब लाशों को एक साथ मैच नहीं किया। मतलब कि सबका एक ही जैसा वारदात थी, सबकी कनपट्टी पे ही मार लगा था और सबकी कॉज ऑफ डेथ सेम थी, मगर पुलिस ने इस चीज़ को गौर नहीं किया। अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करती गई। एक ऑफिसर ने वो सारा जो मामला था, वो सारे मामलों को एक साथ रखा और फिर ये पता चला कि ये कोई सीरियल किलर है जो लगातार लोगों को मारता जा रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी कि ये कौन है और ये क्यों है और इसका क्या मकसद है, ये क्यों लोगों को इस तरह से मार रहा है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करते करते कई लाशें मिलना शुरू हो गई, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, तकरीबन 60 से ज़्यादा लाशें उस वक्त मिली थी पुलिस को। ये जो मामला हुआ था, ये मामला 1977 में शुरू हुआ था और 1978 यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही तकरीबन पुलिस का मानना था कि 60 से ऊपर लाश मिल गई। पूरा जो राजस्थान था उस समय, जो भी प्रिंट मीडिया थी, प्रिंट मीडिया में कंटिन्यूसली डेली न्यूज़ आ रहा है, हर एक दिन छोड़कर कि एक आदमी की लाश फला जगह से मिली, एक बंदे की लाश फला जगह से मिली, और सबका सेम वही था, सबके कनपट्टी पे मार लगा हुआ था। किसी एक न्यूज़ वाले ने ऐसा उस पर लिख के डाल दिया कि ये जो सीरियल किलर है इसका एक नाम डाल दिया, और उसका नाम डाल दिया कनपट्टी मार, क्योंकि वो हर किसी को कनपट्टी पे ही मारता था, यही हिस्से में मारता था। पुलिस रिपोर्ट में ये तक आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तक आया कि वो हथौड़ी से मारता था। अब हथौड़ी वाले को लोग ढूंढने लगे, पुलिस ढूंढने लगी, और उस समय इतना ज़्यादा इस चीज़ की दहशत हो गई थी कि लोग अपने अपने घरों से, लोगों ने निकलना बंद कर दिया था। और ये जो वारदात होती थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एकदम सुनसान इलाके में ही होती थी, यानी कि वहाँ से लोगों का आना जाना जहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ये वारदातें वहाँ पर हो रही थी। और सिंगल पर्सन पे ही अटैक होता था, यानी कि एक अकेला इंसान जा रहा है, उसी पे अटैक करता था ये सीरियल किलर। 2 या 4 लोग अगर एक साथ जाते हैं तो वो अटैक नहीं करता था। तो उस समय ये भी हो गया था कि अगर किसी को ये गांव से वो गांव या कहीं ऐसी सुनसान जगह पर जाना है तो एक से ज़्यादा लोग, यानी 4-5 लोग मिलकर और अपने हाथ में डंडे, सलिए, उस वक्त जो भी ऐसे छोटे मोटे चीज़ें अपने बचाव के लिए लेकर निकलते थे। इतनी ज़्यादा लोगों की दहशत हो गई थी कि लोगों ने रातों को निकलना छोड़ दिया था। गांव में सन्नाटा जैसा हो जाता था आधी आधी रात में, क्योंकि ये जो मर्डर होते थे आधी रात को ही होते थे, लोग निकलते नहीं थे आधी रात में। अब ये चल रहा है, एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक तरफ मीडिया वाले लगातार इस मामले को छापते जा रहे हैं और कंटिन्यूस छाप रहे कि एक लाश वहाँ से मिली, एक लाश वहाँ से मिली। पुलिस परेशान, शासन प्रशासन सब परेशान।
अब पुलिस ने एक कमेटी बनाई, लास्टली ये उनको करना पड़ा, एक बड़ी कमेटी बनाई गई और इन लोगों ने वो कमेटी को अलग 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 पार्ट्स में बांटे, कई सारे पार्ट में बांटे और जितने भी राजस्थान के ऐसे ऐसे एरिए थे, ऐसे इलाके थे जो सुनसान सड़क हो जहाँ पर, वहाँ पर पुलिस ने अपना पहरा देना शुरू किया। कई कई महीनों तक पुलिस ने पहरा दिया, कोई सुराग नहीं मिला पुलिस को। और जो बच गए थे, मतलब कि जिन लोगों पर अटैक हुआ था और जो बच गए थे, उन लोगों ने कुछ एक नक्शा बताया था उसका। किसी ने उसका आधा हिस्सा देखा था क्योंकि वो कंबल ओढ़कर बैठा रहता था। हर किसी का यही स्टेटमेंट था कि कंबल ओढ़कर ये बैठा रहता था और इस तरह से वो बैठता था कि मानो कि कोई कोई सामान रखा हुआ है, सामान के ऊपर कंबल रखी हुई और ये अचानक उठ के खड़ा होता था इंसान को देखकर, अकेले इंसान को देखकर और हथौड़ी से वार करता था। ये स्टेटमेंट लोगों का था। और जो उसमें से बच गए थे उन लोगों ने बताया कि ये बहुत स्पीड में भागता है। जब हम पर हमला हुआ तो हम बच गए तो हम लोग भागने के बाद में ये हमको बहुत दूर तक और बहुत स्पीड में फॉलो किया था इसने। मतलब कि इतनी तेज़ दौड़ता था ये, कि इतनी तेज़ दौड़ने वाला इंसान, पुलिस का ऐसा अंदाज़ा था कि ये 25 से 30 साल के बीच का कोई आरोपी है। पुलिस ने चारों तरफ नज़र रखी और जो ऐसे लोग थे जो उसके हाथ से बच गए थे, उन लोगों को पुलिस ने लाई और उस वक्त स्केच बनाया गया। किसी ने थोड़ा सा हिस्सा देखा था, किसी ने कुछ हिस्सा देखा था, क्योंकि ये कंबल ओढ़कर बैठा रहता था और जैसे ही किसी इंसान को देखता था तो ये अचानक कंबल से बाहर निकलता था और हथौड़ी लेकर उसको कनपट्टी पे मार डालता था। उसमें से कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों ने उसने वार किया तो वो लोग पीछे हट गए और दौड़ते दौड़ते छोटी सी झलक जिसने देखा उनको पुलिस ने बुलाई और उनसे एक स्केच बनाया गया और वो सारे स्केच को एक जगह पर एक चेहरे पे लाया गया। तब एक चेहरा बनकर आया। वो चेहरा तकरीबन 25 से 30 साल के लड़के का ही था और पुलिस उस चेहरे की तलाश में, वो चेहरे का कोई मिल नहीं रहा है। पुलिस ने अलग अलग अपनी टीम बनाई और अलग अलग सुनसान इलाके में पुलिस बैठना चालू करी। पूरी रात पुलिस की ड्यूटी लगती थी, कई सारी टीम अलग अलग जगह पर बैठी। अब एक टीम ने देखा एक बार के पेड़ के नीचे, एक अंधेरी रात में एक पेड़ के नीचे कुछ थोड़ी सी हलचल हो रही है और कोई एक इंसान है जो कंबल ओढ़े है। पुलिस ने देखा उसे। पहले तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई सामान पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, वो उस चीज़ पर ये कंबल ढांकी हुई। फिर ये थोड़ा सा जब मूवमेंट किया, पुलिस ने गौर से उसको देखती रही पुलिस, और फिर बहुत देर तक पुलिस उसको देखती रही। और पहले पुलिस सोची कि हमारे ही स्टाफ का शायद कोई पुलिस वाला है, मगर फिर उनको बात दिमाग में आई कि हमारे स्टाफ में से किसी ने भी कंबल नहीं ओढ़ा है। तब पुलिस को ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद ये वो हो सकता है या इस इंसान से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पुलिस बहुत देर तक उसको चुपचाप दूर से देखती रही। अब कोई इंसान वहाँ से गुजरा नहीं, तो ये जो कंबल वाला जो इंसान था ये उठ के जाने लगा। पुलिस ने अपना जाल बिछाकर उसे धर दबोचने के बाद में पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद में उससे सबसे पहले उसको ये सब नहीं बताया कि कोई कनपट्टी मार, सीरियल किलर, ये सब कुछ नहीं बताया गया। उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया, शंकर उर्फ शंकरिया। उसका एड्रेस पूछा गया, उसने अपना एड्रेस बताया। उसको वहीं बिठाकर एक पुलिस की एक टीम उसके एड्रेस पर पहुंची। उसके एड्रेस पर पहुंचने के बाद में उसके माँ मिली, उसके पिता मिले। उसकी माँ से बाप से पूछे तो उन लोगों ने तो उसको बहुत इनोसेंट बताया और पुलिस वापस आ गई। हाँ, मगर उसके घर वालों ने ये बताया कि ये एक वेल एजुकेटेड लड़का है। इसका जन्म 1952 में हुआ था और ये एक अच्छा
पढ़ा लिखा लड़का है, हम लोगों ने अपना पेट काट कर इसको पढ़ाया, क्योंकि वो गरीब गांव था। हम लोगों ने अपना पेट काट कर उसको पढ़ाया लिखाया, ये एकदम बराबर था। मगर अचानक 24 साल का जब ये हुआ तो ये चुप रहने लग गया। अब वो पता नहीं क्यों, हमको भी समझ में नहीं आया। और ये आधी आधी रात को कंबल ओढ़ के निकल जाता है, और हर दूसरे तीसरे दिन ये कंबल ओढ़ता है और रात को निकल जाता है। हमको नहीं पता ये कहाँ जाता है और क्यों जाता है और क्या करता है रात को। पुलिस को थोड़ा सा इस बात से शक भी हुआ। पुलिस वहाँ पर आई, वापस पुलिस स्टेशन आई, और उस शंकरिया के सामने शंकरिया से पूछा कि तुमको पता है कि यहाँ पर शहर में पिछले 1 साल के अंदर 60 से ज़्यादा कत्ल हो गए हैं। कोई भी इंसान अकेला रात को निकलता है तो उससे कोई टारगेट करता है और उसके कनपट्टी में मार के उसे जान से मार डालता है। वहाँ से शंकर का एक जवाब आया जिसकी वजह से पुलिस के होश उड़ गए। शंकर ने कहा 60 नहीं 70। मतलब कि उसने ये कहा कि मैंने अब तक 60 नहीं 70 लोगों को मारा है। और उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। हथौड़ी कहाँ है उससे पूछा गया कि जब तुमको हमने अरेस्ट किया तब तुम्हारे पास से हथौड़ी तो नहीं मिली। उसने कहा जिस वक्त वो अरेस्ट हुआ उस वक्त भी वो उसी चीज़ के लिए आया था, किसी का कत्ल करने के लिए ही आया था। पुलिस ने कहा हथौड़ी कहाँ है, तो उसने बताया कि वहाँ पर जहाँ से आप लोगों ने मुझे लाया वहीं पर एक झाड़ के नीचे मैंने हथौड़ी छुपा के रखा हूँ। वहाँ से पुलिस को हथौड़ी भी बरामद हुई। और पुलिस ने उसको पूछा कि ये सब चीज़ की वजह क्या है। शंकर ने बड़ी अजीब चीज़ बताई, जो पुलिस के तो होश उड़ ही गए, जो भी इसको सुनता है उसके भी होश उड़ जाते हैं। यानी वो मानने पर ये मजबूर हो जाता है कि ये आदमी बराबर नहीं है, मतलब इसका दिमाग पूरा नहीं है, ये साइको है, ये पागल है। उसने कहा कि सर मैं अच्छा खासा इंसान था, अचानक 2 साल पहले 1-1.5 साल पहले मैं सुनसान सड़क से जा रहा था, मेरे हाथ में हथौड़ी थी और मैंने पता नहीं क्यों एक इंसान को अकेले देखकर उस पर हमला किया और मैंने उसके यहाँ कनपट्टी पे हथौड़ी से मारा। और जब मैंने हथौड़ी से मारा तो उसने बहुत ज़ोर से चीखा। तो वो चीख जो थी ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतना उसकी आवाज़ ने मुझे प्रभावित किया कि मैं वो चीख को बार बार सुनना चाहता था। इसलिए मैंने उसको एक और हथौड़ी मारा उसी जगह पर। और फिर वो चिल्लाया ज़ोर से, मगर फिर चिल्ला के वो चुप हो गया। तो मेरी जो वो चीख जो सुनने की जो भूख थी, वो भूख मेरी ख़त्म नहीं हुई। मैं वो चीख को बार बार सुनना चाहता था। तो पुलिस सत्ते में पड़ गई कि ये क्या क्या बोल रहा है, ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है। मगर ये रियल है कि उसने ऐसे ही बोला। और फिर वो जो चीख थी, उसने कहा कि वो जो चीख थी वो सुनने की मेरी जो ख्वाहिश थी वो बढ़ती गई और मैंने फिर एक को टारगेट किया। मुझे एक नशा जैसा आ गया उस धुन का, यानी इंसान को मैं हथौड़ी से मारूं और वो चिल्लाए, इसका मुझे नशा जैसा आ गया। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन एक और को टारगेट किया और उसको मैंने वैसे ही मारा जैसा पहले वाले को मारा था, कनपट्टी पे, और वह उसी हथौड़ी से। उसने भी चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चीखा। उसकी चीख ने भी मेरे बदन को पूरा सुन्न कर दिया। मुझे इतना मज़ा आया, एक नशा जैसा मुझे होने लगा। एक नशेड़ी इंसान होता है ना, जैसे उसके हाथ पैर कांपते अगर वो नशा नहीं करेगा, उसको उसकी तलब महसूस होती है। उस तरह से शंकर को वो जो चीख थी, वो चीख सुनने की तलब महसूस होती थी, ऐसा उसने बताया। और ऐसे ही करते करते मैंने एक के बाद एक करके मैंने 70 लोगों को मार दिया। और अगर अभी मैं पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं ये गिनती क्या लेवल पे जाती, मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मुझे ये चीख सुनना है कैसा भी करके, मुझे इसकी आदत जैसी हो गई है। अभी मैं अगर ये चीख नहीं सुनता हूँ तो मुझे अजीब सा कुछ होता है। इसलिए मैं रोज़ रात को निकल जाता था, हर 1-2 दिन आड़ से मैं निकल जाता था रात में वो चीख सुनने के लिए। और मैं किसी न किसी को टारगेट करता और मैं उनको मारता। पुलिस ने उसको अरेस्ट करके कोर्ट में खड़ा किया। कोर्ट में खड़ा करने के बाद में उसको लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट। अब
लोअर कोर्ट में ही और सेशन कोर्ट में ही उसको फांसी की सज़ा दे दी। कोर्ट में उसने एक्सेप्ट किया और बहुत कूलली एक्सेप्ट किया उसने, बहुत आराम से वो ये सारी बात बता रहा था कोर्ट को भी कि मैंने ये तरीक सिर्फ चीख सुनने के लिए लोगों को मैं मारता गया। ये मामला लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट तक गया खुद के बचाव के लिए, मगर ये एक्सेप्ट इसने कर लिया था। उसके बाद में इसने हर जगह इसको फांसी का सज़ा मिली। इसने मर्सी पेटिशन फाइल किया जो प्रेसिडेंट को फाइल किया जाता है, इसने मर्सी पेटिशन भी डाला, मगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसको ये जो पूरा जो मामला हुआ, यानी वो अरेस्ट हुआ और उसको जो फांसी हो गई, ये 5 महीने के अंदर हुई। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतना जल्दी किसी को फांसी की सज़ा देना और फांसी की सज़ा का कोर्ट ऐलान करे और उसको इम्प्लीमेंट में लाना, यानी उसको फांसी दे देना, इतना जल्दी कभी नहीं हुआ जितना जल्दी ये शंकरिया का हुआ। 5 महीने के अंदर इसको फांसी दे दी गई। और फांसी से पहले इसने एक लाइन कही, मैंने खामखा मज़े के लिए 70 लोगों को मार डाला, कोई मेरे जैसा ना बने, ये उसके अल्फाज थे। तो ये थी शंकर की कहानी। शंकर जो पैदा हुआ था ये 1952 को पैदा हुआ था, और जब इसको फांसी दी गई 16 मई 1979 को इसको फांसी दी गई। और जो इसने ये जो क्राइम किया, ये जो 70 लोगों को जो मार डाला, वो 1977 से लेकर 1978 के बीच में, यानी ये जब फांसी की सज़ा दी गई उस वक्त ये 27 ईयर्स का था, मतलब 27 साल का यंग लड़का था। बहुत छोटी उम्र में इसने ये इतना बड़ा कारनामा किया और इसको बहुत जल्दी फांसी दी गई। तो ये थी आज की कहानी इस सीरियल किलर की। इनका दिमाग कब कैसे क्या पलटता है, कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। खैर, फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल।